अब सभी पार्ट को हम एक ही जगह में रख के देख लेते हैं। इसमें 4 ही भाग होते हैं। एक तो आस्तीन होता है, एक प्रिंसेस कट हाफ, मतलब ये पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है और बैक पार्ट रहता है, 4 ही पार्ट रहता है। अब हम इसकी वो कर लेते हैं। तो छाता रहेगा 34 इंच और ये 30 इंच का कमर रहेगा, 30 इंच का कमर रहेगा। ठीक है। आस्तीन को हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, 5 इंच। बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए 14 इंच का मार्जिन लेंगे, 14 इंच की लंबाई लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, हम 34 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो सीना को उसका आधा लेंगे। तो 34 का आधा होता है 17 और 17 का आधा होता है 8.5, 8.5 लेंगे और यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। और फिर नीचे लंबाई कमर में टक्स पॉइंट लगेगा 3.5 इंच पे और लंबाई रहेगा 3.5 इंच। चाहे तो आप इसको 4 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3.5 इंच लिया है। अब कमर हम लेंगे यहाँ 30 इंच का कमर लेंगे। तो 30 इंच का आधा है 15, 15 का आधा हुआ 7.5, 7.5 यहाँ पर इसकी मार्जिन वो है 30 का 1/4। अब यहाँ टक पॉइंट लेंगे पौन इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, अब यहाँ हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। अब गला को हम ज़्यादा खुला नहीं करेंगे। 9 इंच का लंबाई लेंगे और चौड़ाई रहेगा 2.5 इंच, 2.5 इंच। इधर पे हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और यहाँ हम सिंपल सा गुलाई दे देंगे। ये हुआ, ये 3.5 इंच का कंधा हुआ है, 3.5 इंच का 3.5 इंच। ये हुआ 6 इंच, ये 9 इंच। इसका कमर है 8.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ हम प्रिंसेस का ब्लाउज बना रहे हैं। तो पहले हम मार्जिन ले लेते हैं 1/2 इंच का, क्योंकि काज बटन पट्टी फ्रंट पार्ट में रहेगा, इसीलिए 14 इंच का हम बैक पार्ट लिए हैं। तो यहाँ हम इसको 15 ले लेंगे। अब इसको हम जैसा का तैसा हम इसे रख देंगे। और रख के निशान लगा लेंगे। इधर को हम छोड़ देंगे गला के लिए। अब गला को भी हम यहाँ साड़ी नहीं 2.5 ही रखेंगे, क्योंकि सामने बैक पार्ट वैसी है, इसलिए। अब इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच। बस्ट पॉइंट लेंगे 10.5, यहाँ से 4 इंच ले लेंगे। इसको हम लेंगे 3.5। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम यहाँ पास रख लेंगे। यहाँ हम 1.5 इंच ले रहे हैं बस्ट के लिए। ऊपर लंबाई लेंगे इसको 2 इंच।
यहाँ से 2 इंच रहेगा। अब यहाँ से जो 1.5 इंच लिए हैं यहाँ पास के लिए, उसे हम इधर बढ़ा देंगे और यहाँ 1 इंच, पौन इंच बढ़ा देते हैं। अब इसकी गुड़ाई दे देते हैं हम। इसकी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए, इसकी कटिंग हो गई है पूरा। अब हम इसे अस्तर में रख के कटिंग करेंगे। चलिए, हम स्लिप की कटिंग करते हैं। तो स्लिप काटने के लिए पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई पर बात कर लेते हैं। तो हम आस्तीन की जो आस्तीन रखेंगे वो लंबा आस्तीन रखेंगे। तो लंबा 9.5 इंच तक रखेंगे। अब इसका हाफ इंच मतलब आधा कर लेंगे। इसको आधा इंच पर निशान लगा के यहाँ हम 1 पॉइंट और जोड़ देंगे। यहाँ से लेना है 2 इंच, यहाँ से लेना है 4 इंच। अब इसे हम ऐसे ऐसे करके यहाँ 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से अब हम इसकी छोटा बड़ा वाला साइड को काट लेंगे। चलिए, आस्तीन की कटिंग तो हो गई है। अब हम इसे अस्तर में रखकर कटिंग करेंगे। चलिए, तो अब हम इसे अस्तर में रख के कटिंग करते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे सेम टू सेम जैसा है वैसे ही हमें लाइन ड्रॉ करके काट लेंगे। यहाँ पास को 3.5 इंच पर निशान लगा के लंबाई भी 3.5 इंच रख के यहाँ पास कट लगा देंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं।
निशान हमने लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अस्तर में रखकर कटिंग करने के लिए हम इसे सेम टू सेम जैसा तैसा इसे रख देंगे और निशान लगा लेंगे। जैसा निशान लगा हुआ है वहीं वहीं पॉइंट करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। चलिए यहाँ इसकी कटिंग हो गई है। अब सभी पार्ट को हम एक ही जगह में रख के देख लेते हैं। इसमें 4 ही भाग होते हैं, एक तो अस्तीन होता है, एक पेंसिल कट हाफ मतलब ये पार्ट रहता है, ये पार्ट रहता है और बैक पार्ट रहता है, 4 ही पार्ट रहते हैं। अब हम इसकी वो कर लेते हैं। तो छाता रहेगा 34 इंच और ये 30 इंच का कमर रहेगा, 30 इंच का कमर रहेगा। ठीक है, आस्तीन को हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, 5 इंच।